भावी पार्षद प्रत्याशी हूँ। इस बार आप लोग बदलाव के लिए नगर निगम में आम आदमी पार्टी को वोट में सपोर्ट जरूर करें। निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों से खास बातचीत। लखनऊ के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। लखनऊ से बाबू जगजीवन राम वार्ड 68 से आम आदमी पार्टी के संभावित पार्षद प्रत्याशी प्रीति वर्मा से संवाददाता सपना मिश्रा ने की खास बातचीत। लखनऊ से आम आदमी पार्टी से संभावित पार्षद प्रत्याशी प्रीति वर्मा कर रही दावेदारी। लखनऊ बाबू जगजीवन राम वार्ड 68 से आप पार्षद संभावित प्रत्याशी प्रीति वर्मा ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस से खास प्रोग्राम यूपी के अपना नगर में आपका स्वागत है। आज हम हैं बाबू जगजीवन राम वार्ड नंबर 68 से प्रीति वर्मा जी के साथ। प्रीति जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रीति। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूँ, भावी पार्षद प्रत्याशी। और आप मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हैं सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, जो आपने पार्टी जो निर्धारण की है, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद आपका क्या है? आम आदमी पार्टी में दरअसल जो हम लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बात होती है वो ज्यादातर आपके काम के ऊपर होती है, ना कि जातिवाद और नफरत फैला के काम होता है यहाँ पे। तो जो अच्छा काम करता है वो पार्टी से जुड़ता है, पार्टी उसके लिए है और वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों के बीच में लोगों की मानसिकता को हमें जो पहले से चली आ रही है उससे उभारना है, उन्हें शिक्षित करना है और उन्हें अपने समाज में बेहतर चीजें देनी है। मतलब आपका भी मानना ये है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी जो भी पार्टियां हैं वो जातिवाद को लेकर ये सब जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो जातिवाद के मामले को लेकर ज्यादा खड़ी हो रही हैं। जी, लोगों को जो पहले अंग्रेज करके गए थे वो अब हमारे पॉलिटिक्स के कुछ लीडर्स कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, और वो यहाँ पे कास्टिज्म पे डिवाइड करके हिंदू मुस्लिम और इन चीजों को डिवाइड करके दिखाया जा रहा है। लेकिन एक जो शिक्षित समाज के लोग होते हैं वो लोगों के काम से उन्हें जानते हैं, ना कि उनकी जाति के हिसाब से। ये पहले के जमाने की चीजें लोग कहाँ से ला रहे हैं कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। आज के डेट में जहां हम लोग नासा मतलब चांद पे पहुंच रहे हैं, वहां पे अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हमारा देश अभी कहाँ है और हमें उसे कहाँ ले जाना है। तो आपके हिसाब से एक अच्छे पार्षद में, एक अच्छे कैंडिडेट में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसे सबसे पहले तो अपने एरिया में जो समस्याएं हैं उससे अवगत रहना चाहिए कि उसके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसे कैसे ठीक करना है। और लोगों को अपने पार्षद का जो मेन ड्यूटी होता है कि उससे अपने सोसाइटी का मेंटेनेंस, अपने एरिया का मेंटेनेंस, लोगों की जिससे सुविधा हो वो काम करने होते हैं। ये बात आपने अगर इस बारे में की है तो हम आपसे एक सवाल करेंगे कि आपने अभी एक अच्छे पार्षद के गुण बताए, तो हम आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे कि आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य करवाए और कौन कौन सी समस्याओं के समाधान करवाए हैं? जी, अभी सिस्टम में जैसे कि आम आदमी पार्टी यूपी में है, हम लोग इलेक्शन उस पार्टी से खड़े होकर लड़ रहे हैं। अभी हम लोग सिस्टम में ना होते हुए भी पार्टी के सारे ही हमारे जितने लोग हैं काफी जागरूक हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने जो मैं बाबू जगजीवन राम वार्ड की अगर इधर की मैं बात करूं अपने एरिया की, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्क जो कि सिस्टम ना होते हुए भी लोगों से संपर्क करके नगर निगम में कॉन्टैक्ट करके उनको 50 बार फॉलो अप करके हम लोगों ने काम करवाया है। पार्क क्लीन करवाए, स्ट्रीट लाइट ठीक करवाई है, रोड के लिए एप्लीकेशन लोगों के साइन करा के दिए हैं, सेक्टर 19 में रोड बनवाई है। तो सिस्टम में ना होते हुए भी जितना हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं उसमें हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और करने के लिए तैयार हैं। और नगर निगम है तो नगर निगम में झाड़ू तो चलनी चाहिए। झाड़ू चलने की अगर बात आई अब और आप फॉलोअप की बात कर रही हैं, तो आपने जो भी समस्या का समाधान कराया फिर आपने उस बात को फॉलोअप किया, यानी कि दोबारा रिट्राई फॉलोअप किया। तो उस फॉलोअप करने में क्या आपको और भी कुछ ऐसी समस्या आई हैं जिनका अभी तक आप समाधान नहीं कर पाई हैं? समाधान जैसे कि सड़कों का है, जिसके लिए अच्छा खासा बजट पास होता है, लेकिन हमारे बहुत से केस वार्ड के जो पार्षद हैं अभी तक उन्होंने नहीं कराया है। और जब आपकी बात रोक के बोलना चाहेंगे कि अब बात बजट की आप कर रही हैं, तो आपको कितना बजट पास हुआ है? एग्जैक्टली मुझे बजट का अभी आइडिया नहीं है कि कितना पास हुआ है, पर पिछले 10 सालों से हमारे वार्ड में कई एरिया में आप जाके देखेंगे जिनका हाल एक गांव से भी बुरा है, जो कि एक लखनऊ की कैपिटल में हम बैठ के। तो आपने वो हाल सुधार किए हैं क्या? जी बिल्कुल, कोशिश की, जहां हो पाया है हम लोगों ने किया है, और जहां नहीं हो पाया है उसका क्या? सिस्टम में आके बिल्कुल उनका सुधार किया जाएगा। अच्छा, तो आपको जो बजट पास हुआ था उस बजट में आपने क्या क्या अपने क्षेत्र में सुधार करवाए हैं?
मैम मैं अभी पार्षद नहीं हूं, तो बजट मेरे अंडर कोई पास नहीं हुआ है। जो करंट के पार्षद हैं उनके उसमें पास हुआ है। जबकि अभी आप देखेंगे सेक्टर 14 में या कई जगहों पे मेन रोड पे दिखाने के लिए रोड, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है एक रफ रोड 2 दिन के अंदर पूरी बन जाती है। मतलब वो लोग जो करंट के पार्षद हैं वो लोग जो काम कराए हैं या नहीं भी कराए हैं, तो अब जब इलेक्शन आ रहा है वो क्या अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं? उस वक्त आपका कहना है वो अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मोहल्ले के अंदर जाएंगे मेन रोड से होके तो आपको पता चलेगा कि जमीन आसमान का डिफरेंस है। अंदर से जो सड़क होती है उसके खड़ंजे तक बाहर आ गए हैं। लोगों का जब वहां पे लाइव लेंगे, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि सड़क कब बनी थी पिछली बार। पिछले 10 से 15 साल में किसी को याद नहीं आएगा कि सड़क कब बनी थी। आपने अगर डिफरेंस देख ही लिया है, आप प्रत्याशी हैं, आपने डिफरेंस देख लिया है, तो अगर आप पार्षद बनती है तो आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगी? सेक्टर बाबू जगजीवन राम वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। जब बारिश का मौसम आता है तो लोगों के घरों के अंदर तक पानी जाता है। इतना अभी ये डेंगू फैला हुआ था हमारे एरिया से, किसी ने भी उसमें छिड़काव वगैरह या लार्वा का, एंटी लार्वा का छिड़काव किसी ने कुछ भी नहीं करवाया। फॉगिंग वगैरह वो हमारे आम आदमी पार्टी से, मैं आपको बहुत सारे उसकी फोटोज वीडियोज भी प्रोवाइड कर, हम लोगों ने लग के उसको भी काम पूरा करवाया। मतलब करंट के लोगों ने नहीं करवाया, और जब आप प्रत्याशी हैं तो आपने ये काम करवाया है? जी बिल्कुल, और वो भी हम लोगों ने खुद के एक्सपेंस से खुद से करवाया। हमें कोई अभी नगर निगम से या कोई भी इस टाइप का बजट पास नहीं होता है। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ नगर निगम राइट नाउ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप खुद महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी समस्याएं आ रही होंगी जिनको आपने समस्याएं अपने क्षेत्र में देखी होंगी, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने क्या किया है? जी, नगर निगम के जो इश्यूज आते हैं वो अलग हैं, एंड जो पर्टिकुलर आप जेंडर वाइज कह रहे हैं कि जो इश्यूज आते हैं वो अलग हैं। महिलाओं के लिए जैसे अभी हम लोग महिलाओं के लिए तो नहीं कहूंगी, पर हाँ बच्चों के लिए अभी हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन का भी कैंप लगाया था, जिसमें कि लोगों को सुविधा है, लेकिन सरकार को जहां देना होता है वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं लगता है, लेकिन अगर कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने बच्चों के लिए कुछ और भी कार्य किए हैं कि जो बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरी करें? मैम राइट टू एजुकेशन बेसिकली जिनका 1 लाख बिलो इनकम होता है, जो लोग अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 25% उनका रिजर्वेशन होता है अच्छे स्कूल्स में। तो वहां पे उन बच्चों के दाखिले के लिए काम किया, क्योंकि जब शिक्षित समाज होगा तभी आप बेहतर समाज के जी हाँ, बिल्कुल आपने एक बात सही बोली है कि जब शिक्षित समाज होगा तो ही अच्छी विकास होगा जनता का। तो आपने इसमें बच्चों के लिए और भी जैसी चीजें आती हैं, पुस्तकालय है या खेलकूद का मैदान है, तो वो कुछ बनवाने का आपने सोचा है? जी सोचा है, लेकिन वो एक बार सिस्टम में आके पॉसिबल है। विदाउट बीइंग इन सिस्टम अभी मैंने उस पर काम नहीं किया है, और वो चीज़ पॉसिबल। हाँ, पार्कों को अच्छा बेहतर किया है ताकि बच्चे वहां पे जाके खेल सकें। बाकी जो फीमेल्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए मैं पर्सनली मतलब पार्षद के इलेक्शन से पहले भी काफी सालों से लोगों के अवेयरनेस के लिए काम करती हूँ। जैसे मतलब जैसे आपका कहना है कि आपने समाज सेवी के रूप में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। जी, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा है कि 2 व्हीलर आज की डेट में मेरे ख्याल से लेडी को चलाने आना चाहिए, तो एक फ्री कैंप उनके लिए काफी टाइम पहले लगवाया था मैंने, कि 2 व्हीलर के लिए जितनी भी लेडीज सीखने के लिए जानना चाहती हैं, क्योंकि आप एक बार लाइसेंस के लिए तभी बात कर सकते हो जब वो चीज़ आपको आती हो। उस पर मैंने उनको किया। जैसे छोटे मोटे हम लोगों के आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोगों को नहीं पता है कैसे प्रोसेस करना है, वो करवाया। और 1-2 लोगों की मतलब इसे आधार में भी थे, हम लोग जाते हैं वहाँ पे धक्के खाते हैं, और फीमेल्स होते मैंने देखा है काफ़ी बार लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, क्योंकि एक आप जब हम लोग भी निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि फीमेल हैं, ये क्या करेंगी यहाँ पे पार्षद। तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? जब आपने मतलब बात कर ही दी है कि जो फीमेल्स के लिए होते हैं वो बहुत लोग बदतमीजी से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपने सोचा है कि अगर आप सिस्टम में आएंगी तो उस समस्या का समाधान कैसे करेंगी? मैम जब आप सिस्टम में आते हैं तो कई बार लोगों को खुद समझ में आता है कि अब उन्हें कैसे बात करनी है, एंड उस हिसाब से लोग डील करते हैं। एक आप ही बात है, चलिए आप सिस्टम में आ गई, ये तो बात कई और महिलाओं की है, तो उनके लिए आपने कुछ ऐसा सोचा है कि वो इस समाधान का कैसे निवारण करेंगी? मैम फीमेल्स के लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद जागरूक नहीं है तो आपको बाहर दबाने के लिए 50 लोग हैं, तो उनको मोटिवेट करना, उनके राइट्स बताना, मतलब अवेयरनेस कैंप के अंदर आता है, वो हम लोग करते हैं। तो और कुछ आप अपनी जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ इस बाबू जगजीवन राम वार्ड से। तो अगर आपको समाज में बेहतर बदलाव चाहिए और चाहिए कि आपका समाज आगे तरक्की करे, और सिर्फ नाम के लिए 10 साल से हम लोग इस वार्ड में सरकार बीजेपी की ना बनाए रहे कि ये एक अच्छी पार्टी है,
काम से आप देखिए, अगर आपको है कि इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए, उन्हें लेके आइए और फिर आप काम देखिए। जहां आपने इतनी पार्टी को मौका दिया है, लोगों आए हैं, काम देखा है, उनसे अभी तक आप संतुष्ट नहीं है, तो अगर काम से संतुष्टि चाहिए आपको तो आम आदमी पार्टी को लेके आइए, जो कि सिर्फ आपके अंदर जातिवाद लाने के लिए नहीं आ रही है, वो आपके समाज को बेहतर और शिक्षित करने के लिए आ रही है और काम के लिए आ रही है। तो अगर काम के लिए पार्टी चाहिए तो बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी को वोट करिए। और नगर निगम है तो नगर निगम में तो झाड़ू चलनी चाहिए, तभी सफाई होगी आपके मोहल्ले की, शहर। तो ये थी हमारे साथ प्रीति जी, जिन्होंने बताया कि जो और पार्टियां हैं वो जातिवाद की चीजों पे ज्यादा महत्व देती है और ये जो है वो जो क्षेत्रीय समस्या है वो अगर ये सिस्टम में आती है वो सुलझाएंगी। इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ही मोटिवेशनल चीजें बताई हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है उस पर ये एक्शन लेंगे अगर सिस्टम में आएंगे। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।